अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंगलवार को बाराबंकी के 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा की। अनुप्रिया पटेल ने जैतपुर, दरियाबाद और बाराबंकी सदर क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश सरकार धरातल पर उतार रही है। 5 साल में 40 लाख गरीबों को आशियाना मिला है। बंकी नगर के शक्ति के समर्थन में तो इतनी माननीय पिता तुल बुजुर्गों का भी क्या वो ये कहेगी कि चुनाव हारने जा रहे हैं? तो जनता का जोश बता रहा, आपने देखा नहीं जनता का जोश। एनडीए गठबंधन को एक बार फिर आने वाली 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता सौंपने जा रही है। ओबीसी का बड़ा चेहरा आप हैं और बाराबंकी में ओबीसी के बहुत से लोग हैं। समाजवादी पार्टी भी ओबीसी के ऊपर खेल रही है। कभी पसंद मोर्चा को आपके यहाँ से लेके चली गई। किस तरह से आप ओबीसी को वापस लाएंगे? देखिए, कुछ नेता यहाँ से चले गए तो कुछ नेता वहाँ से भी आ गए। आपने कुछ नाम ले लिए, मैं नाम नहीं लूंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ओबीसी के नाम पर प्रतीकात्मक राजनीति करने वाले दलों को उत्तर प्रदेश का ओबीसी नकार। एनडीए में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आक्रामक रूप में नजर आ रही है। जनपद बाराबंकी में ताबड़तोड़ जनसभाओं के द्वारा यहां पर वो अपने वोटों को साधने में जुटे हुए हैं। जहां अभी राजनाथ सिंह के द्वारा जनपद बाराबंकी में 2 रैलियां की गई, उसके बाद जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया गया। वहीं आज बाराबंकी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 3 ताबड़तोड़ जनसभाएं की। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल पूरी तरीके से इस बार पे आश्वस्त दिखी कि बाराबंकी की सदर विधानसभा की ऐसी सीट जिस पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला है, वो यहां से उसे जीत दिलाएंगी। हम आपको बता दें कि जहां पर ये जनसभा हो रही थी वहां पर महिलाओं की उपस्थिति देखकर अनुप्रिया पटेल काफी गदगद दिखी और इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों की भी तारीफ की, क्योंकि यहां पर देखा उन्होंने कि जिस तरह से सुरक्षा में महिलाएं लगी थी, जिसको देखकर अनुप्रिया पटेल काफी गदगद दिखी। यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। जनपद बाराबंकी से अनादि टीवी के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा। कोरोना गाइडलाइन से छूट मिलने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने जनता का मूड भांपने के लिए तमाम बड़ी बड़ी रैलियां करना और जनसभाओं करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते जनपद बाराबंकी में जहां राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के द्वारा जनसभाओं को संबोधित किया गया, वहीं बाराबंकी में आज केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने यहां पर जनसभाओं को संबोधित किया। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से जनता का रुझान इन्हें मिल रहा है। अनुप्रिया जी, अनादि टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने यहाँ पे 2 जनसभाएं की, क्या रुझान मिल रहा है जनता का? बहुत जबरदस्त जनता के अंदर उत्साह है, बड़ी संख्या में लोग आए भी, और प्रत्याशियों के प्रति जिस तरीके का जोश, जिस तरीके की उमंग देखने को मिली है, वाकई में बहुत प्रसन्नता भी हुई और भरोसा भी, विश्वास भी कायम हुआ कि जनता का ये जोश विपक्षियों के होश उड़ा देगा। अनुप्रिया जी, अगर बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 3 बड़ी बड़ी रैलियां हो चुकी हैं, जिसमें से आपका भी एक नाम शामिल है। विपक्ष की अभी एक भी रैली नहीं हुई। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव को कितना चैलेंजिंग ले रही है? नहीं, 2022 का चुनाव हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। चुनौती ऐसे गठबंधन या राजनीतिक दलों के लिए होता है जो 5 साल परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, अपना दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परफॉर्म किया, योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया, और यही कारण है कि आज हम जनता के बीच में जाते हैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि हम योजनाओं को कहां तक पहुंचा पाए हैं और आम जनमानस के जीवन में कितना बदलाव हम करने में कामयाब हुए हैं। तो जब हमारे पास हमारा रिपोर्ट कार्ड है तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। सहयोगी दल के रूप में अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से सहयोग दे रही हैं, किस तरह से अनुप्रिया पटेल ये देख रही हैं कि किस चुनावी पार्टी से सीधा इनका मुकाबला होने जा रहा है? नहीं, कोई मुकाबला है ही नहीं। हमारे बराबर किसी ने काम किया हो तो बताए। पहले भी तो उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारों ने शासन सत्ता संभाली है, तो यदि उन्हीं 5 वर्षों का कोई रिपोर्ट कार्ड हो तो पेश कर दें कि भाई हमने ये काम किया है। हमारे पास तो बहुत सारे काम है। आज देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी तेज़ गति के साथ एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उत्तर प्रदेश को नया एम्स मिला है, उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर में हम वैक्सीन पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था आज 20 से 22 घंटे तक हम पहुंचा कर ले गए। किसी समय में तो उत्तर प्रदेश में बिजली आती ही नहीं थी। तो आप देखिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, आयुष यूनिवर्सिटी हो, उसका हम निर्माण शुरू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश जिस तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसा कार्य पिछली सरकारों ने नहीं कर पाया था। अनुप्रिया जी, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग की जा रही है, इसी के बीच में उनका एक बड़ा आरोप सामने आया कि सहारनपुर में उन्होंने एक शिकायत भी की कि वोट जो है सपा को डाला जा रहा है और पर्ची कमल की निकल रही है। उनके इस बयान को किस तरह से देखती हैं?
अब मुझे लगता है कि चुनाव आयोग एक संस्था है जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा कोई भी विषय है तो वो लाने का काम करेंगे। चुनाव आयोग इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। अनुप्रिया जी, जातीय समीकरण कितना इस बार के चुनाव में अहम रहेंगे और किस प्रकार से ये जातीय जो समीकरण बनेंगे ये चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे, या अनुप्रिया जी का क्या सोचना है कि ये जो 2022 के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं ये जातीय समीकरण पर न होकर विकास पर होंगे? देखिए, दोनों बातों का महत्व है। हर जाति, हर वर्ग के लोग, हर मजहब के लोग विकास चाहते हैं, तो विकास का अपना एक स्थान होता है, लेकिन साथ में हमारी जो पूरी सामाजिक संरचना होती है वो जाति आधारित होती है। आज हर जाति के लोगों को अपना प्रतिनिधित्व चाहिए, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है कि अपने संगठन से लेकर इलेक्शन के समय टिकट देने में हर जाति के बीच में एक संतुलन बनाने का प्रयास हो सके। तो जातीय संतुलन को भी साधना है और हर जाति की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए विकास के कार्य भी करने हैं। ये दोनों में कहीं किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश नहीं होता है, दोनों को लेकर चलना होता है। मैम, आखिरी सवाल ये है कि कितना आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी की, लगभग कितनी सीटों की उम्मीद अनुप्रिया पटेल जी और भारतीय जनता पार्टी कर रहा है जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, आपने 2 चरण के चुनाव अब खत्म हो गए हैं और बहुत 60% प्लस, कल तो 62% हुआ है, तो जनता में बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज भी देखने को मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए के पक्ष में निश्चित रूप से एक माहौल है और हमें बढ़त भी है और जैसे जैसे आगे के चरणों की ओर बढ़ेंगे और भी आप मजबूत प्रदर्शन देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी। आप थी केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी जो भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और ताबड़तोड़ जनपद बाराबंकी सहित उत्तर प्रदेश में भी ये लगातार जनसभाएं कर रही हैं और यह पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। जनपद बाराबंकी से अनादि टीवी के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।